है पीएसएल में क्या हो रहा है? पीएसएल में क्या हो रहा है पता है क्या, थोड़ा सा स्पिरिट तो डैम्पन हुआ है, लेकिन क्या करें, दुनिया के हालात ऐसे हैं बिकॉज ऑफ द ऑडियंसेस नॉट अलाउड इनटू द स्टेडियम्स. Stop. I'm not talking about that. I'm talking about the other things going on. A lot of other things. Okay, fine. मतलब ये जो ऑडियंस का ना होना, स्पेक्टेटर्स का ना होना और दुनिया में क्या हो रहा है, that's besides the point. जो खेल में हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसकी बात हम कर रहे हैं. फिर मुबैना तौर पर बॉल टेम्परिंग के इल्जामात लग रहे हैं, फिर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो रही है, फिर पॉलिटिकल कमेंट्री हो रही है फ्रॉम प्लेयर्स, मतलब क्या हो रहा है, और फिर जाहिर है जुर्माना भी हो रहा है, और हार जीत तो खेल का हिस्सा ही रहती है, लेकिन ये जो बाकी चीजें हो रही हैं ये क्यों खेल का हिस्सा बनी हुई हैं? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले की बातगश्त अभी थमी ना थी कि लाहौर कलंदर्स को बॉल टैंपरिंग जैसे संगीन इल्जाम ने घेर लिया और पाकिस्तान सुपर लीग 11 शुरू होते ही कलंदर्स को नई तरह के मसाइल का सामना है और लाहौर कलंदर्स के फखर जमान को बॉल टैंपरिंग जैसे लेवल 3 चार्ज का सामना है और पीसीबी के मुताबिक गेंद की हालत में तब्दीली लाना जुर्म तस्वर किया जाता है, मतलब है भी. और कराची किंग्स के खिलाफ बॉल टैंपरिंग पर एम्पायर्स ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 5 रन की पेनल्टी दी थी. अच्छा, जब ये हो रहा था ना तो आई वाज वाचिंग एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड. कल भी हियरिंग हुई थी और फखर कैटेगोरिकली डिनाइड दीस एलिगेशंस. नतीजे में क्या हुआ जी, कराची किंग्स बासानी आखिरी ओवर में मैच जीत गई थी. वैसे तो इससे ज़्यादा भी रन होते तो हारिस भाई ने दे ही देने थे, लेकिन मैच रेफरी के साथ इब्तदाई समात में फ़खर जमान ने बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार किया है. केस की समात आज फिर होगी. इल्ज़ामात साबित होने पर फ़खर जमान को एक मैच की पाबंदी का भी सामना करना पड़ सकता है. ऐसा भी कहा जा रहा है कि जुर्म साबित होने पर फ़खर जमान के साथ कप्तान शाहीन आफरीदी भी मुश्किल में आ सकते हैं. दूसरी तरफ लाहौर कलंदर के ऑलराउंडर खिलाड़ी सिकंदर रजा पर सिक्योरिटी ब्रीच के इल्ज़ामात हैं. बताया जा रहा है कि सिकंदर रजा ने सिक्योरिटी एहलकारों से मिसबिहेव किया, सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने मेहमानों को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गए. डीआईजी ऑपरेशंस हैं एक्चुअली लाहौर के पंजाब पुलिस के फैसल कामरान. उन्होंने पीसीबी और पीएसएल इंतजामिया को इस बारे में आगाह कर दिया है. मरासले के मुताबिक लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन आफरीदी और खिलाड़ी सिकंदर रजा के 4 मेहमान रात के वक्त सिक्योरिटी हिसार की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके कमरे में गए और तकरीबन 1.5 घंटा वहां रहे. ये कोई बात है करने, बच्चों वाली बात है ये. व्हाई वुड यू डू दैट? सिकंदर का बयान भी आया है इस पे. सिकंदर ने कहा जी कि पिछले सीजन भी मैं खेलता रहा हूँ और आई डिड नॉट नो कि इस तरह मुझे फैमिली फ्रेंड से भी मिलने की इजाजत नहीं है, और हैड आई नोन तो मैं ना करता ये. लेकिन जब आपको बार बार मना किया जा रहा था, व्हेन यू वर क्लियरली रिफ्यूज्ड द रिक्वेस्ट कि आप ये नहीं कर सकते, तो या ये लोग नहीं जा सकते, क्यों आगे से कर रहे थे? एंड आई एम सॉरी, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज. यू आर अ प्रोफेशनल. मतलब आप नए तो नहीं आए ना, आपको पता होना चाहिए कि क्या चलता है और क्या नहीं. अच्छा, एक कलंदर्स जो है ऑब्वियसली एक मजबूत टीम जो है तो सफ़र की जाती है, तो लिहाजा ये बीच में चीज़ें हो ना, दे आर जस्ट नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल. लेट्स टॉक अबाउट इट. एंड ऑफ कोर्स नसीम शाह पे जो एक पेनल्टी लगी है, दैट ऑल्सो इज क्वेश्चन. वहाँ हुआ क्या, एक एक करके बात करते हैं सारी बातों पे. सोहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है और साथ ही हैं हमारे अब्दुल माजिद भट्टी साहब. अच्छा, सबसे पहले मैं नसीम शाह वाले मामले पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो मतलब सोशल मीडिया पे आग लगाई हुई है उस मामले ने. और जाहिर है नसीम शाह ने तो जो किया वो किया, लेकिन उसके बाद जो मखसूस सियासी जमात या जो भी अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए उसको इस्तेमाल करता है, उनको तरवीज देता है, ज़्यादा नुकसान तो आप लोग कर रहे हैं नसीम शाह का. और दुनिया में पहले स्पोर्ट्स पर्सनालिटी नहीं है नसीम शाह जिन्हें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पेनल्टी पड़ी है. एक तो 2 करोड़ रुपए की उनकी पेनल्टी पड़ी है. लोगों के जहन में ये भी गलतफहमी है कि सारी शायद ये इनकी सालाना तनख्वाह है. इनकी सालाना तनख्वाह इससे ज़्यादा है. ऑब्वियसली दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. द पॉइंट इज कि आपकी एक रेपुटेशन पे भी तो डेंट लगता है ना. 2 करोड़ तो शायद ये दे ही दे. तो भट्टी साहब, क्या हो रहा है ये मामला? इनका सोशल मीडिया अकाउंट नसीम शाह का कौन हैंडल करता है? वो जो लाइन भी वो लिखी हुई थी, इतनी तो खैर आई डोंट थिंक कि इनकी भी इतनी अंग्रेजी है कि इन्होंने खुद लिखी हो, लेकिन इनकी अप्रूवल तो होती ही होगी ना कि इनके अकाउंट से क्या जा रहा है. बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला रुमा. देखें, ये नसीम शाह का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स का मसला है कि उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो दूसरे लोग ऑपरेट करते हैं. नसीम शाह के साथ जो मसला हुआ, लंदन में एक साहब है जिनको कल रात फाइनली पीसीबी ने भी लिखा कि पीसीबी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया. नसीम शाह ने उनके साथ अपनी राहें जुदा कर ली. वो नसीम शाह के अकाउंट को हैंडल करते थे. अगर आपको याद हो, कुछ साल आप पीछे चले जाए, एक और साहब से पहले, वो नसीम शाह के वहाँ प्लेयर्स एजेंट थे. नसीम शाह का जब ऑपरेशन हुआ तो जब उनको एनेस्थेसिया दे दिया गया था तो
वहां ऑपरेशन थिएटर से उनकी एक वीडियो बनाई गई और काफी मायूब थी। वो अपनी वालदा को याद कर रहे थे, लेकिन वो साहब अब नहीं थे, ये एक और साहब थे। तो देखिए, प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए। आप करोड़ों रुपए ले रहे हैं, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि हर दूसरे कमर्शियल में आप आ रहे हैं, लेकिन आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं या आपके बिहाफ पर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर बात पे हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, प्लेयर्स इसके बराबर के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो किया, पीसीबी की एक सोशल मीडिया पॉलिसी थी, उसके तहत ये सारी कार्रवाई की गई और बाकायदा नसीम शाह को भी उसमें बुलाया गया, उनका उसमें नुक्ता नजर सुना गया। लेकिन अब्दुल्ला रहमान, मेरे इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे अभी भी वजाहत नहीं हो सकी। एक तो पीसीबी अपने मीडिया रिलीज में ये लिख देता कि किस क्लॉज के तहत ये फाइन किया गया 2 करोड़ रुपए, और दूसरा पॉइंट ये था कि क्या उनको अभी भी अपील का राइट है, क्योंकि उस प्रेस रिलीज में ये दोनों चीजें नहीं है। लेकिन अदरवाइज पीसीबी ने जो किया बिल्कुल सही किया, और मेरे ख्याल में एक प्रॉपर गाइडलाइन अब प्लेयर्स को पीसीबी को देना पड़ेगी, ताकि कल खुदा न खास्ता और पाकिस्तान का कोई बड़ा खिलाड़ी जो है इस किस्म की कंट्रोवर्सी में ना आ जाए। भट्टी साहब, हम बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि जो प्लेयर्स, जो यंग प्लेयर्स आते हैं, खैर नसीम शाह तो अब काफी अरसे से हैं, तो इतना यंग भी नहीं हम उनको कंसिडर करेंगे, इनकी एक होलिस्टिक ग्रूमिंग होनी चाहिए। व्हेन यू आर इन द पब्लिक आई, आप पब्लिक फिगर बन चुके हैं, तो आपको किस तरह एक रख रखाव, क्या बातचीत, क्या कर सकते हैं, नॉर्म्स के बारे में बताना। ऑल्दो कुछ चीजें तो कॉमन सेंसिकल होती हैं, लेकिन चले नहीं होती कॉमन सेंस, तो वो सिखाना चाहिए। दे शुड हैव अ लिटरल डिपार्टमेंट डूइंग दैट। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। मैं बिल्कुल हुमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मैंने भी 2-3 ऐसे सेशन पीसीबी की तरफ से अटेंड किए, जिसमें पीसीबी ने हमें बुलवाया अंडर 16 और अंडर 17 प्लेयर्स के सामने, और हमें कहा गया कि आप इनको बताएं कि मीडिया हैंडलिंग क्या होती है। exactly. तो पीसीबी तो देखें अपने तौर पर, जब ये जूनियर लेवल पर आते हैं, हर तरह से इनको ग्रूम करने की कोशिश करता है। जो फिर भी ये पता नहीं क्यों इन लोगों के दरमियान फंसते हैं। इससे पहले आपको याद है ईसीबी ने मुगीस अहमद को भी हटाया था एंटी करप्शन वायलेशंस के जुमरे में, आपको याद होगा सुहेल भाई। एंड ऑल्सो यू नो, लोगों की ज़ाहिर ओपिनियंस हैं और लोगों को पूरा इख्तियार है, लोगों को इख्तियार है ओपिनियंस रखने का। नसीम शाह being a part of the central contract of PCB did not have this right to do political commentary on his socials or in any vlog or interview. So एक तो ये बात समझाइए, दूसरा ये कि जो सुहेल आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों की जिनको ब्रीच ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे इस तरह के जुर्माने हुए हों। और आप ही का मैं कल खबर पढ़ रहा था कि नसीम, ये भी लोगों को गलत फहमी है कि इनके तो पूरे साल की तनख्वाह 2 करोड़ है, इनकी तनख्वाह इससे ज़्यादा है, तो इनको फ़ाइन अपनी तनख्वाह का 20% हुआ है गालिबन। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। बिल्कुल, ये बहस तो चलती रहेगी अब्दुल्ला के इनको जुर्माना ज्यादा हुआ है और बहुत ज्यादा जुर्माना हुआ है, ये बहस चलती रहेगी। लेकिन किसी ना किसी वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मिसाल कायम करना थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दी। जिस तरह अभी माजिद भाई ने 2-3 इंसिडेंट्स बताए जो इससे पहले माजी में हो चुके, तो मैं समझता हूँ कि ये जितना कुछ भी बहस क्रिएट हुआ है, इसमें प्लेयर्स का कम कसूर है और उनके जो एजेंट्स हैं उनका ज्यादा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब डेफिनेटली, एक तो उन्होंने उसको टर्मिनेट कर दिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक लिस्ट कर दिया, वो किसी के साथ नहीं रहेंगे। ये चीज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इल्म में आई है कि जो प्लेयर्स के एजेंट्स हैं वो सिर्फ इन प्लेयर्स के अकाउंट्स नहीं चलाते, बल्कि कुछ पॉलिटिकल अकाउंट्स भी हैं, जैसे किसी का ट्रेंड बनाने के लिए या कोई ट्रोलिंग करने के लिए, किसी की बैशिंग करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे अपना मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है, ऐसे अकाउंट्स पास रखे हुए हैं कि जिसके ऊपर वो डालते हैं और उसके बाद वो ट्रेंड्स बन जाते हैं। अगर किसी की बदतरीफी करनी है, किसी के खिलाफ ट्वीट करना है, तो वो वहां से होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और नसीम शाह के साथ भी यही इंसिडेंट हुआ। उनके जो मैनेजर थे, जो सोशल मीडिया हैंडल करते थे, उनके पास एक वक्त के ऊपर कई विंडोज खुली हुई थी और वो स्विच करना भूल गए नसीम शाह का अकाउंट, और वो जो सोशल मीडिया पोस्ट थी वो जानी कहीं और थी, वो आ गई इसके नसीम शाह के अकाउंट के ऊपर, जिसका नसीम शाह को बाद में खमियाजा भी भुगतना पड़ा। क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स थे ना, जाहिर है आपको पता है ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो वहां बैठ के ये वाला कारोबार चला रहे हैं, चमका रहे हैं और एक मखसूस सियासी जमात से उनका ताल्लुक है।
अच्छा ऑब्वियसली अब इस बात से सोहेल सॉरी विल मूव ऑन, तनख्वाह वाला मामला जरा क्लियर कर दें। तनख्वाह वाले में भी इफ वी आर नॉट रॉन्ग तो बता दें जी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो ऑक्शन में लिया गया था, ये 8 करोड़ 65 लाख रुपए में उनको लिया गया था। पहले यही था कि इनको एक सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन अब जो उनको 2 करोड़ हुआ है, वो जो 8 करोड़ 65 लाख जो ऑक्शन में लिया है रावलपिंडीज ने इनको, ये उस रकम की मैं बात कर रहा हूँ कि उस रकम का 22 से 23% बनता है जो उनको हुआ है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो उनका है वो सी कैटेगरी के प्लेयर है, वो उसकी रकम उससे अलग है जो उनको हर महीने मिलती है। राइट, उसके बाद वो लीग्स में काम करते हैं, उसके बाद उनके कमर्शियल्स होते हैं, मतलब देयर आर मेनी उनके जरिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू फखर जमान नाउ। भट्टी साहब कल क्या हुआ? कल क्या हुआ पहले तो वही चले, आप बताएं। देखिए सोहेल इमरान क्योंकि लाहौर में ये भी इसको कंफर्म करेंगे कि दूसरी हेयरिंग भी हो गई रोशन माहनामा मैच रेफरी की। मेरे ख्याल में आज उसकी फाइंडिंग अनाउंस होनी है। जो मुझे पता चला है, अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं है कि 2 मैचेस की पाबंदी जो है उसका सामना है फखर जमान को, लेकिन फखर जमान उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुनने में आया कि जब वो मैच चल रहा था और गालिबन 19 ओवर हो चुके थे, 20वां ओवर शुरू होने वाला था, तो जो टेलीविजन अंपायर थे आसिफ याकूब, उन्होंने ऑन फील्ड अंपायर फैसल आफरीदी और एक बांग्लादेश के अंपायर थे दौला करके उनका नाम था, उनकी तवज्जो दिलाई। तो उसके बाद फिर अंपायर एक्शन में आया, लेकिन लेवल 3 का चार्ज लगाना जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मीडिया रिलीज में भी लिख रहा है, तो सीरियस ऑफेंस है। लेवल 3 लेवल 1 भी लगता है, 2 भी लगता है, लेकिन लेवल 3 का मतलब है कि सीरियस ऑफेंस है। रोशन माहनामा क्योंकि आईसीसी के एलीट पैनल के मैच रेफरी है, लिहाजा उनकी भी क्रेडिबिलिटी स्टेज पर है। वो सारी चीजों को देखभाल कर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज दोपहर में ये शाम तक इस बारे में कोई बाज़ाब्ता ऐलान होगा, लेकिन अभी तक जो इत्तलात आ रही है वो यही आ रही है कि फखर जमान जो है वो कुछ मुश्किल में दिखाई दे रहा है। तो क्या कप्तान भी कुछ मुश्किल में आ सकते हैं लाहौर कलंदर के, सोहेल भाई? अब्दुल्ला, जो परसों हेयरिंग हुई थी और उसमें भी अब फखर जमान को बुलाया गया था और फखर जमान के ही ऊपर चार्ज किया गया था लेवल 3 ऑफेंस जो है। अभी उस दिन तो उन्होंने मानने से इनकार किया था, कल फिर दोबारा उसकी हेयरिंग रखी गई थी दोपहर के वक्त, वो भी आधा पौना घंटा चली थी और उसमें भी फखर जमान अपने मौके पर कायम रहे थे। अब जिस तरह माजिद भाई ने भी जिक्र किया, डेफिनेटली ऐसे ही होने जा रहा है। जो ज्यादा से ज्यादा सजा है, अगर आपने पहली मरतबा उसका ऑफेंस किया है और पहली मरतबा आप चार्ज हुए हैं लेवल 3 के तहत, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मैच की जो है पाबंदी का सामना करना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही सीरियस चीज है। अगर आप इल्जाम को साबित जो आपके ऊपर लगा है और आप उसको कहते हैं कि जी आप गलत है, या तो वो आप करेंगे, अदरवाइज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने ये ऐसा सारा कुछ किया। अगर ये हो जाता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही डैमेजिंग चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। तो उसके 2 मैच हैं। जहां तक उसका कप्तान का है, डेफिनेटली कप्तान पूरी फील्ड का जो है वो एक इंचार्ज होता है और उनके होते हुए अगर ये हुआ है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। फिर वो भी याद होगा कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आज से 3-4 साल पहले, अच्छा अगर फखर जाहिर है वो डिनाई कर रहे हैं एलिगेशंस को, अपील भी हो सकती है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अ केस डज इसके बाद क्या होगा? जी बिल्कुल इसी तरह है। अगर जब किसी की खिलाफ वर्जी होती है कोड ऑफ कंडक्ट की, तो उसमें प्लेयर्स जाते हैं और रेफरी के सामने उसको एक्सेप्ट करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि या रिप्रीमांड किया जाता है या उनको उनके डीमेरिट पॉइंट दिए जाते हैं, जिसके बाद रेफरी के सामने वो अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, तो मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। नहीं तो ये सोहेल ये भी बताएं होती है कि प्रूफ किसको करना पड़ेगा, मतलब वो उन्होंने तो इनकार कर दिया, मैंने नहीं किया, रेफरी बीच में कह रहे हैं कि ये हुआ है, हु इज लायबल टू प्रूव इट कि जी ये हुआ है या नहीं हुआ? अब 2 अंपायर थे उस वक्त, शरफुद्दौला और फैसल आफरीदी, उन दोनों ने रिपोर्ट किया। पहले उसी वक्त अपना फैसला सुनाया, 5 पेनल्टी रन दिए और उसके बाद बॉल तब्दील किया और अपनी चॉइस का बॉल लिया बैटर्स ने। वहां पर तो मामला अंपायर्स का खत्म हो गया, मैच खत्म होता है। मैच के बाद जो ग्राउंड के अंदर इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आगाह करना है अंपायर्स ने मैच रेफरी को। फिर उसके बाद बॉल जो है वो रेफरी के कोर्ट में चली जाती है, रेफरी ने अपनी कार्रवाई की, एक समात की, दूसरी समात की। अब रेफरी जो है उसने तमाम तर एविडेंस जो है, तमाम ब्रॉडकास्ट से अपनी एविडेंस लेनी है। एक तो वो वीडियो है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे भी आ रही है, एक तो ये वीडियो है। मुमकिन तौर पर अभी इतने ज्यादा कैमरास लगे होते हैं, उनकी वो वाली वीडियोस भी जो हैं वो मैच रेफरी के पास आ गई हूँ। अच्छा। टीवी अंपायर और मैच रेफरी, और फैसला जो है वो मैच रेफरी ने करना है।
उसके बाद अगर आप अपने बरकरार रहते हैं कि ये इल्जाम मैं तस्लीम नहीं करता, मैंने ये काम नहीं किया, जैसे मैंने पहले कहा कि आप या तो आप तस्लीम करेंगे, वहां पे मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो जाएगा। अदरवाइज आप कहते हैं कि मैं इसके बारे में खड़ा हूं, अपील करूंगा। जब फखर जमान अपील करेंगे उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किया जाएगा जहां पर फिर दोबारा से ये वाली समातें होंगी और फिर फैसला सुना दिया जाएगा। और अगर कितने दिन अपील चल के सकते बाद हैं? भी अगर फैसला ऐसा ही आ जाता है तो क्या सजा बढ़ सकती है? नहीं, इसमें लेवल 3 में और आपका फर्स्ट टाइम हुआ हो तो आपको सिर्फ मैक्सिमम 2 मैचेस के ऊपर मैच रेफरी आपको बैन कर सकता है, और अगर 1 से 2 मैचेस की पाबंदी उसके अंदर है जो कानून का। ये फौरी तौर पर 2 मैचेस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी इस पाबंदी की, या कोई भी हो सकते हैं 2 मैचेस? नहीं, अगले आने वाले मैचेस से आने वाले दोनों मैचेस। मतलब लेकिन जो रेपुटेशनल डेंट है that's bigger than anything else And as obviously well. to the league, because you know this is Pakistan And personally to him as well, Super because he's League not a is- new person. and he is at later stage in his career. मतलब Exactly. literally अब तो थोड़े अरसे में एग्जिट ही कर खत्म ही जाएंगे। होना था। so- अच्छा, टाइम कम है। भट्टी साहब आप बताएं, सिकंदर रजा वाला मामला जो है वो क्या है? Why did he not know? देखिए, मेरे ख्याल में प्लेयर्स जो है ना, ये बार दफा ना किसी को खाते में नहीं लाते। और जो 4 मेहमान आए हैं 3 दिन पहले लाहौर के 5 स्टार होटल में, तो पुलिस ने यही कहा, जो एसएसपी सिविल लाइंस थे, उन्होंने यही कहा कि एक सिक्योरिटी बबल है, उसमें आपके गेस्ट नहीं जा सकते। तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स ने कल रात बहुत अच्छा उसमें फैसला किया कि 10 लाख रुपए शाहीन शाह अफरीदी पर फाइन किया। लेकिन अगर उसमें सिकंदर रजा को एटलीस्ट रेप्रीमांड कर दिया जाता, लेकिन मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए था। हम बार बार पुलिस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो तो खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए। और 8 टीमें उस एक होटल में ठहरी हुई हैं, और आपको पता है इस वक्त जो खिते की सूरत और आप है, सोचिए कि हमारे यहाँ क्या हालात हैं सिक्योरिटी को लेके। अच्छा, लेकिन एक और भट्टी साहब, ये प्रॉब्लम उठी है कि उनके गेस्ट उनके कमरे में गए हैं या फिर कोई जगह होती है जहां वो मिल कॉन्फ्रेंस सकते रूम हैं? होता है। हाँ, एग्जैक्टली। सो देयर इज अ रूम वेयर दे कैन मीट देयर गेस्ट्स। They can meet, and he said that he did not want to meet those guests in that conference room. Well, that is not his choice. But anyway, जी भट्टी साहब। जी हाँ, बिल्कुल। हर टीम को एक कमरा दिया जाता है जहां वो अपनी टीम मीटिंग्स भी करते हैं, और उनके मेहमान भी वहां जाते हैं। बल्कि मैंने तो बहुत दफा देखा, सोहेल चूंकि लाहौर में रहते हैं, ये भी इसको कंफर्म करेंगे कि होटल के रेस्टोरेंट्स में भी अक्सर मुलाकातें प्लेयर्स करते हैं अपने मेहमानों के साथ। लेकिन जो सिकंदर रजा थे, उनका चूंकि सियालकोट से ताल्लुक है, और जो 4 मेहमान थे उसमें पीटीआई के लीडर उस्मान डार का नाम भी पुलिस डीआईजी ऑपरेशंस के उस लेटर में लिखा हुआ है। वो भी उनके कमरे में जाना चाहते थे। हो सकता है उनके दोस्त हो, लेकिन एक प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करना चाहिए था। और वो उन्होंने कहा कि मेरे 19 साल पुराने दोस्त हैं। सो मुझे सोहेल बताइएगा कितनी, ये वो जो कह रहे हैं जी, मुझे पिछले सीजन्स में तो नहीं आइडिया था, लेकिन जाहिर है इस सीजन में तो स्पेक्टेटर भी नहीं आ रहे हैं ना, इस सीजन में तो डिफरेंट सीन है। एक छोटी सी बात बताऊं कि इतना ये सख्त प्रोटोकॉल होता है कि इसमें आप अपने बीवी बच्चों को भी कमरे में नहीं ले जा सकते, मेहमान तो बहुत दूर की बात। एब्सोल्युटली। आपको पता है कि जब हम मैचेस देखने स्टेडियम में जाते थे, और जाहिर है हम लाहौर कलंदर के दीगर लोगों के साथ वहां मौजूद होते थे, तो हमें उन खिलाड़ियों के जो जिनको हम जानते हैं, अदरवाइज जाहिर है हमारे एक्विंटेंस है, हम उनके करीब भी नहीं भटक सकते थे। हम उनको क्रॉस भी कर रहे होते थे तो हम उनसे बात नहीं कर सकते थे। मतलब ये इतना टाइट प्रोटोकॉल है जो हमने खुद टोल्ड कि आपने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है किसी भी खिलाड़ी से, हालांकि हम स्टेडियम में बाउंड्री पे मौजूद होते थे। तो प्रोटोकॉल्स आर द सेम फॉर ऑल द टीम्स। सोहेल बताइएगा, जो सिकंदर ये कह रहे थे कि जी पिछले सीजन्स में तो नहीं मुझे पता था, इस सीजन में अगर है तो हमें बता दिया जाता। हाउ ट्रू इज दैट? नहीं अब्दुल्ला, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ये नहीं है कि इस दफा बनाए गए हैं। प्रोटोकॉल्स पहले भी इसी तरह रहे हैं। हो सकता है कि इससे पहले उनको इस तरह का वाकया पेश ना आया हो या नेग्लिजेंस हुई हो, फर्स्ट फ्लोर से जहां से लोग मिलने के लिए जाते हैं इतनी स्क्रूटनी ना हुई हो, इतने मरहले से ना गुजरना पड़ा हो। लेकिन ये इंसिडेंट किसी सूरत में होना नहीं चाहिए था। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नया कानून है 2026 में लागू हुआ है। खिलाड़ी कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कैद में है, मतलब दे कैन मीट देयर फ्रेंड्स एंड देयर रिलेटिव्स at neutral places and in restaurants as well, जो नीचे होटल में होते हैं। आपको पता है 5-6 रेस्टोरेंट्स हैं जिस होटल में मुकामी 5 स्टार होटल में ठहरे, 5-6 से ज्यादा होटल्स हैं, बोर्ड रूम है,
आपका अगर 8वें फ्लोर पे रह रहे हैं, 7वें फ्लोर पे रह रहे हैं, तो वहां पर आपको एक ह्यूज किस्म का जो है वो मीटिंग रूम दिया जाता है, जहां पर पिछली दफा मैंने देखा था, मैं इंटरव्यूज करने के लिए वहां पर जाता रहा, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का माहौल बनाया हुआ था। लाहौर कलंदर्स ने अपने फ्लोर के ऊपर वहां पर आकर स्नूकर्स लोग प्लेयर्स खेल सकते थे, कॉफी भी उन्होंने रखी हुई थी और उसके बाद पॉपकॉर्न वगैरह मशीन लगी हुई थी, जहाँ पे आके एंजॉय कर सकते थे, आप कर सकते थे। ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। अगर आपको पहले मरहले में जो सिक्योरिटी का पहला बार था वहां पर रोका गया था, तो इसको आगे नहीं जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेट दैट राइट एट द ऑनसेट ऑफ द PSL 11 ये सब कुछ हो गया है, बट एनीवे लेट्स टॉक अबाउट द मैच टुडे। भट्टी साहब, इस्लामाबाद पेशावर ये भी एक ट्रेडिशनल राइवलरी ही है। पिक योर फेवरेट्स। मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी की टीम ज्यादा मुझे बेहतर लग रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड चूंकि पहला मैच हारी हुई है और शादाब खान उसके कप्तान है, जिनको अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी काफी तनकीद का सामना है, तो इंटरेस्टिंग मैच होगा। लेकिन मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी इस वक्त बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है और बेहतर टीम है दोनों के मुकाबले। बताएं जल्दी से सोहेल। जी, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो उसका खासा चीजें जो है वो स्टेक पे हैं, क्योंकि उन्हें कम बैक करना है। दूसरा मैच जो हारने के वो पोजीशन में नहीं है, उन्हें जीतना है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो आज अपना 100%, बल्कि 100% उस दिन भी उन्होंने देने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो बेहतर कॉम्बिनेशन और बेहतर अप्रोच के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पॉइंट्स टेबल पर एक जीत की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा माजिद भाई ने कहा, पेशावर ज़ल्मी उनका कॉन्फिडेंस भी है, एक जीत मिली हुई है, लेकिन इस्लामाबाद आज पेशावर को टफ टाइम दे सकती है। Got it. Sohail Imran and Bhatti Saab, thank you for being with us. Abdullah, pick your favorite now. Islamabad. Why do you always have to pick जो मैं कर रही हूँ? Islamabad is so my that you don't city have a choice in anyway. that. Oh well, लेकिन you know me, जो जीतेगा, I'm with them.